Assalamu alaikum, dear students of class 7th. My subject is English. The topic is face showing. It is third lesson of English textbook from the short stories. There are three portions. One is prose, the second one is poetry section, and the third section is short story section. So it is the third one. फेस शोइंग, फेस शोइंग। तो प्यारे बच्चों, फेस शोइंग जो आपकी किताब में तीसरा लेसन आता है स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी सेक्शन में, तो फेस शोइंग इसका नाम है इस लेसन का। तो हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि जो ये फेस शोइंग लेसन है, ये टॉपिक है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये स्टोरी जो है फेस शोइंग, स्टोरी फेस शोइंग, फेस शोइंग कहानी का नाम है स्टोरी फेस शोइंग। तो ये लिखी है बी पी साथी, SATHE, सैथी। BP सैथी मुसन्निफ है। ये इसी मुसन्निफ ने लिखी है जिसका नाम BP साथी था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मुसन्निफ का नाम आपको पता होना चाहिए। ये फेस शोइंग कहानी किसने लिखी है? ये BP साथी ने लिखी है। तो BP साथी ये डोगरा शॉर्ट स्टोरीज़ में राइटर माना जाता है। डोगरा शॉर्ट स्टोरीज़, डोगरा शॉर्ट स्टोरी, ये बहुत मशहूर मारूफ मुसन्निफ राइटर माना जाता था अपने दौर में। ठीक है, कौन? BP साथी, BP साथी। तो BP साथी, उसकी अगर हम डेट ऑफ बर्थ भी लिखें यहाँ पर तो कोई हर्ज नहीं होगी। डेट ऑफ बर्थ, यौम पैदाइश 1910 तारीख, 1910 साल में हुई, 1910 सन ईस्वी। तो इसकी डेट ऑफ डेथ जो है, यौम वफ़ात जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम। डेट ऑफ हमें पता होनी चाहिए, इसके बारे में कभी पूछा जा सकता है हमसे। तो डेट ऑफ डेथ जो है 1973। ठीक है, 1910 डेट ऑफ बर्थ है और 1973 डेट ऑफ डेथ है। तो डोगरा शॉर्ट स्टोरीज़ में काफ़ी महारत रखता था। नाम था BP साथी। ठीक है, तो यही लेसन उसने भी लिखा है। ये एक कहानी उसने लिखी है जिसका नाम रखा है फेस शोइंग, जिसका नाम लिखा है फेस शोइंग, नाम रखा गया है उसका। तो प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर इस पहले पैराग्राफ में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ लिखा गया है, इसकी जानकारी हासिल करेंगे। तो कुछ समराइज़ कर रहा हूँ मैं। ये जो ये फेस शोइंग कहानी है, स्टोरी है। तो फेस शोइंग स्टोरी
यहाँ पर एक कैरेक्टर है रहीम बीबी। रहीम बीबी नाम रखा गया है एक दुल्हन का, ब्राइड's नेम। ब्राइड's नेम, एक दुल्हन का नाम रखा गया है बीबी, रहीम बीबी। रहीम बीबी जो ये ऑथर है बीबी साथी, उसके गाँव में एक नई नवेली दुल्हन आई थी। एक नई नवेली दुल्हन आई थी। दुल्हन का नाम था रहीम बीबी। ठीक है, समझ में आया मैंने जो कुछ कहा इस यहाँ तक? तो आप नोटबुक अपने हाथ में रखिए प्यारे बच्चों। तो जो जो पॉइंट्स यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साफ साफ लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको फिर याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ये आपको ज़हननशीन होना चाहिए जो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ नुकात में यहाँ लिख रहा हूँ, कलमबंद कर रहा हूँ। तो आप भी अपनी नोटबुक पर लिखिए ताकि आप इनको अच्छी तरह से इनकी जानकारी हासिल करें, उनको याद रखें। तो प्यारे बच्चों, जो ये रहीम बीबी, ये एक नई नवेली दुल्हन आई थी बीबी साथी के गांव में। ठीक है, उनके पड़ोस में आई थी ये। तो जो ऑथर है बीबी साथी, जो है राइटर है, तो इनके घर में जो वोमन फोक था, वोमन फोक, दो औरतें, तीन औरतें, चार औरतें, पांच औरतें, जो भी हो थी, वो इस नई नवेली दुल्हन के घर गई। जो उनके पड़ोस में आई थी वो उनके घर गई उसको देखने के लिए, उसको देखने के लिए। दे वेंट टू सी द न्यू ब्राइड। तो क्या हुआ वहाँ पर? जब वो वहाँ पहुँची तो वहाँ पर एक रिवाज था जो यहाँ पर भी है, जिसको हम कश्मीरी में मोहर कहते हैं। वनान अमिस मोहर तुलन और आई नोश, यम साथ ये अंदर अचान अमिस मोहर तुलन। अमिस सो स्कार्प या सड़ या कह शाल वलित आसान, सह अमिस थोद तुलन, पत् अम सुंद बुथ वुचन। यह बुथ वुचन युस वुचान, तवे अत आमुत थावन फेस शोविंग। तवे अत आमुत थावन नाव फेस शोविंग, तिकाज अमिस लड़की ओस, अमिस नई नवेली दुल्हन युस यह महरीन युस अमिस ओस बुथ वुचन। लिहाजा ओस अमिस आमुत वन कि अमिस गसो सारे जो बीबी साथी की जो घर में औरतें थी वो सारी चली गई कहाँ? इस नई नवेली दुल्हन के घर। तो किस लिए? ताकि वो उसका जो फेस शोइंग, जो इसके लिए एक टर्म है मसानी, MASAHNI, यह याद रखें आप। मसानी यानी मोहर तुलन, शाल तुलन अम सद कल पे, अम सद बुथ पे, महरी हंद बुथ पे यम साथ अंदर अचान। तो प्यारे बच्चों, तो इस मसानी जो एक ओकेजन होता है, उसको देखने के लिए ये चली गई वहाँ। कौन? बीबी साथी के घर में जो भी औरतें थीं वो सभी चली गई वहाँ, ताकि वो उसका की मसानी कर सकें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वहाँ से एक चीज़ मिलता है। वो क्या मिलता है? मसानी जब उठाया जाता है, ये लिए मोहर यमाश तुलन, उसको जब उठाया जाता है तो जो दुल्हन होती है, जो ब्राइड होती है, जो
برائڈ ہوتی ہے، BRIDE برائڈ، جو یہ برائڈ ہوتی ہے یہ اپنی طرف سے پھر گفٹ دیتی ہے، کچھ تحفہ دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو یہ بی پی ساتھی کی جو عورتیں تھیں وہ بالکل وہاں پر حاضر تھیں، وہ موجود تھیں وہاں پر اس اوکیجن میں. تو جب اس برائڈ نے ڈسٹریبیوٹ کیا تحفہ، پریزنٹس، گفٹس، جو گفٹس اس نے پھر بانٹنے کی کوشش کی، تو وہاں پر یہ بی بی ساتھی کی عورتیں بھی موجود تھیں، انہوں نے بھی کچھ گفٹس حاصل کیے. وہ 2 عورتیں تھیں، 3 تھیں، 4 تھیں، جتنی بھی تھیں، تو ان کو بھی اس میں کچھ حصہ ملا، ٹھیک ہے. جو یہ گفٹس تھے، تحفہ تھے، ان کا حصہ ملا ان کو بھی، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی لیا، لینا تو تھا کیونکہ وہ وہاں پر حاضر تھیں، وہ وہاں پر پریزنٹ تھیں. تو جب وہ گھر آئی واپس، when they returned back to their home، جب یہ واپس اپنے گھر آئی تو گھر میں بیٹھ کے انہوں نے تعریف کرنا شروع کر دیا. کس کی؟ نئی نویلی دلہن کی. نئی نویلی دلہن کی تعریف کرنا شروع کر دیا. تو جو اس کی جو اس میں گھر میں جو بڑی گھر کی جو سینئر عورت تھی، تو اس نے کہا وہ تھی آتھرز مدر. اس کو ذہن نشین کیجیے آپ، یہ گھر کی بڑی سینئر عورت تھی وہاں پر جو اس مرحلے پر موجود تھی. تو آتھرز مدر، اس کے ساتھ گھر کی جو سدسیہ اور بھی تھیں عورتیں، مہیلائیں، تو وہ بھی عورتیں ان کے ساتھ چلی گئی تھی. تو جب یہ واپس آ گئی تو آتھرز کی جو ماں تھی، جو اس آتھر کی ماں تھی، جو اس بی بی ساتھی کی جو ماں تھی، تو اس نے تعریف کرنا شروع کر دیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ تو بہت خوبصورت دلہن تھی. جب اس کا نقاب اٹھایا گیا چہرے سے، سر سے اس کا نقاب جب اٹھایا گیا، چہرے سے اس کا نقاب اٹھایا گیا، تو اس کا چہرہ دیکھا گیا، تو اس مصنف کی ماں نے کہا کتنی خوبصورت یہ نئی نویلی دلہن تھی. اس کا جو فیس تھا، اس کا جو چہرہ تھا، فیس، وہ 14ویں چاند کی طرح، 14ویں چاند کی طرح چمکتا تھا. یعنی 14ویں چاند کی طرح چمکتی تھی. کون؟ یہ نئی نویلی دلہن، ٹھیک ہے. اتنی تعریف کر دی اس نے. تو اس نے یہ بھی کہا جس طرح سنگ مرمر ہوتا ہے، ماربل، ماربل کا جب اسٹیچو بنایا جاتا ہے، اگر آج بھی بنایا جائے اسٹیچو، تو کافی چمکدار ہوتا ہے وہ. تو اسی کے ساتھ اس نے تشبیہ دی. اس نے مصنف کی ماں نے کہا کہ ایک تو 14ویں چاند کی طرح، اتنا ہی نہیں، جیسے سنگ مرمر کا جو بت بنایا جاتا تھا پہلے زمانے میں، آج بھی بناتے ہیں وہ، جو ہندوؤں کا رواج بھی آج بھی ہے. کچھ مذاہب ایسے ہیں جو آج بھی بناتے ہیں، اپنا عقیدہ ہوتا ہے یہ ہر ایک کو. تو اس نے کہا کہ بالکل جیسے سنگ مرمر کا جو بت ہوتا ہے، اسی طرح وہ چمکتی دکھائی دیتی تھی. کون؟ نئی نویلی دلہن جو ان کے پڑوس میں آئی تھی. تو یہ کافی تعریف کرنے لگی. تو اس کے ساتھ اس کی جو
आंट थी, चाची। तो उसने कहा कि जब मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो वो इतनी खूबसूरत थी कि जैसे मेरा दिल लिया उसने। तो ये भी तारीफ़ करने लगी काफ़ी। उसने कहा कि कैसी बेहतरीन आँखें, कैसी खूबसूरत आँखें मैंने देखी उसकी। तो ये तारीफ़ करती करती थक गई, और जो वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई उनके घर में। प्रॉब्लम नहीं, ये तो होता रहता है हर एक घर में। तो उनके साथ उनकी भाभी थी, जो बीबी साथी जो है उसका जो बड़ा भाई था, बड़े भाई की जो बीवी थी, ये घर में अब भाभी की सूरत में वहाँ थी। अब उसको भाभी भाभी सभी कह रहे थे। तो भाभी कुछ गुस्से से हुई। उसने कहा कि ये उसकी तारीफ़ें करती रहती हैं, क्या वजह है कि ये ज़्यादातर उसकी तारीफ़ें करती हैं? इतनी क्या है थी ये कि ये सिर्फ हमारे घर की जो ये औरतें हैं सब उसकी तारीफ़ करने। ये कुछ नाराज़ सी हुई, ये गुस्से में हुई, ये गुस्से से हुई, उसने बहुत नाराज़ हो गई। तो उसने अपने अंदर एक तदबीर सोची। उसने कहा कि मैं कुछ नुक्स उसमें से निकालूं, मैं कुछ नुक्स उसमें से निकालूं ताकि ये चुप रहें, ये ज़्यादा बातें ना करें, ये ज़्यादा तारीफ़ें ना करें। अब जो नुक्स उसने निकाल दिया वो भी देखेंगे उसने क्या कुछ कहा बाद में। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। तो आज का जो मैंने डिलीवर किया ये लेसन फेस शोविंग से था। जो राइटर था उसका बीपी साथी था। तो डेट ऑफ बर्थ 1910 और डेट ऑफ डेथ जो उसकी 1973। तो प्यारे बच्चों, तो ये कहानी जो है ये रहीम बीबी के बारे में। रहीम बीबी नई नवेली दुल्हन आई थी उनके पड़ोस में। किनके पड़ोस में? जो ये बीबी साथी था उनके पड़ोस में आई थी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।